सोरेन परिवार में जो कलह की बात जो निकल कर के आ रही थी और जिस कलह के बारे में ना बताया जा रहा था कि जो आपस परिवार में है उनमें ही कलह है और जो टूट की बात आ रही थी तो वह आज जो है वह खुल करके सामने आ गया है। और कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं और जामा से विधायक सीता सोरेन जी आज वह बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो जिस तरह से ना कल्पना सोरेन जी को यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था और कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले जब क्या कल्पना सोरेन का नाम के मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे ऊपर रखा गया था और सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदारी का जो नाम चर्चा में था वह था कल्पना मुर्मू सोरेन जी का। उस समय से ही सीता सोरेन जो थी वह अपनी दावा जो है वह पेश करते आ रही थी और दावा जो है वह ठोकते आ रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बाद अगर कोई इस पद का दावेदार है तो वह मैं हूं यानी सीता सोरेन जी। उस समय ही वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी लेकिन उनके जगह पर उस समय भी जो था नाम वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में और सबसे ऊपर जो नाम रखा गया था वह नाम रखा गया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी का। लेकिन और उसी के लिए गांडे विधानसभा का सीट जो है वह भी खाली करवाया गया था लेकिन उपचुनाव का डर देखते हुए और शायद कुछ विधायक दल में जो विधायक दल का उसमें जो बैठक हुआ था वह विधायक दल के बैठक में भी कल्पना मुर्मू सोरेन जी शामिल हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कल्पना मुर्मू सोरेन के नाम पर सहमति न बन पाने के कारण के चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और आज चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सीता सोरेन की जो नाराजगी थी वह उसमें भी समय समय पर निकल करके बाहर आ रहा था और वह अपनी नाराजगी जो है वह प्रकट कर रही थी कि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में या जब विश्वास मत की बात थी या जब विधायकों का जो वीडियो रिलीज किया जा रहा था सारे विधायकों को न रखा जा रहा था तो उस समय भी न जो सीता सोरेन जी थी वह नहीं जा रही थी और उन्हें बार मनाया जा रहा था और लाया जा रहा था। और जब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उस मंत्रिमंडल से भी उनको उम्मीद थी कि चलो शायद क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो शायद उन्हें किसी प्रकार का या कोई भी मंत्री पद उन्हें दिया जा सकता है और उन्हें सरकार में शामिल कर करके और मंत्री बनाया जाएगा। उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई जो दुमका से विधायक है बसंत सोरेन जी को तो सरकार में जगह मिल जाती है मंत्री बन जाते हैं लेकिन सीता सोरेन को के मंत्री नहीं बनाया जाता है। तो यह सब नाराजगी को वह झेलते आ रही थी और यह सब नाराजगी के कारण ही आज अगर आप देखें तो जेएमएम पार्टी को छोड़ करके और वह आज बीजेपी में शामिल हो गई है। और जिस तरीके से चाहे जेएमएम के जो स्थापना दिवस की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो या और भी जो भी जेएमएम के ना कार्यक्रम हो रहे थे वह सब कार्यक्रम में जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन जी को तवज्जो दिया जा रहा था और हर एक कार्यक्रम में कल्पना सोरेन जी को लाया जा रहा था और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही थी। वैसे देखें तो कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वह न पार्टी के किसी पद पर है न सरकार में किसी पद पर है लेकिन उसके बावजूद जो पार्टी में तवज्जो दिया जा रहा था पार्टी के न कार्यक्रमों में उनको बुलाया जा रहा था और जिस तरह से उन्हें हर चीज में तवज्जो दिया जा रहा था उस तवज्जो से भी कहीं न कहीं सीता सोरेन जी असहज महसूस कर रही थी और अपमानित महसूस कर रही थी क्योंकि सीता सोरेन जेएमएम के मतलब महासचिव के पद पर हैं वह महासचिव के पद पर थी और महासचिव के पद पर रहते हुए भी जो पार्टी के कार्यक्रम होते थे या पार्टी की जो बैठक होती थी वह सब में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता था और उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी जो कि न पार्टी में किसी पद पर है न सरकार में किसी पद पर है फिर भी उनको सारे कार्यक्रमों में बुलाया जाता था और तवज्जो दिया जाता था। इससे वह अपमानित महसूस कर रही थी और इस अपमान का वह जो अपना जो इस्तीफे सौंपी है वह इस्तीफे में साफ खुल करके लिखी है कि जो जेएमएम के जो मूल जेएमएम पार्टी की जो मूल विचारधारा थी वह पार्टी अब उस मूल विचारधारा की नहीं रही और अपने मूल विचारधारा से वह भटक गई है। और फिर अपने पति के बारे में जिक्र करती है और शिबू सोरेन जी के बारे में भी जिक्र करती हैं क्या और शिबू सोरेन जी का तारीफ करते हुए कहती हैं बाबा सबको साथ लेकर के चलने की जो कोशिश थी वह अत्यंत कोशिश की अपनी कोशिश में लेकिन आज यह कोशिश जो है वह सफल नहीं होता रहा और आज दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि परिवार और पार्टी के साथ नाता तोड़ करके और जा रही हूँ और वह इस्तीफे सौंप दी और इसके बाद वह बीजेपी में जाकर के दिल्ली में मतलब झारखंड जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ भी वह शामिल नहीं हुए
के होती हैं वह दिल्ली में जाकर के बीजेपी का दामन थाम लेती है। अब इसके बाद एक और जो आम चर्चा चल रहा है वह है यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दुमका से, यानी जिस लोकसभा सीट से शिबू सोरेन जी चुनाव लड़ते आ रहे थे, उसी लोकसभा सीट से इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी, पार्टी तैयारी कुछ कर रही थी, ऐसा चर्चा था। लेकिन अब एक और चर्चा चल रहा है कि वहां से जो वर्तमान जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, यानी सुनील सोरेन जी को वहां दुमका लोकसभा क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सीता सोरेन के शामिल होने से अब यह कहा जा रहा है कि जो सुनील सोरेन का जो पत्ता है अब कटने वाली है, और वहां से हो सकता है कि सीता सोरेन को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। यानी सुनील सोरेन का उम्मीदवारी जो अभी तक वहाँ किया गया है, उनके जगह पर उनको बैक कर करके और सीता सोरेन जी को बीजेपी टिकट दे सकती है। अगर बीजेपी सीता सोरेन को वहाँ से उतारती है और जैसा जेएमएम तैयारी कर रही है और जो खबरों चल रहे हैं कि के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहाँ से ना चुनाव लड़ेंगे, तो अगर देवर भाभी दोनों एक ही लोकसभा सीट से अगर चुनाव लड़ती हैं तो यह देखने के लिए राज्य का सबसे हॉट सीट बन जाएगा। सबसे जो हॉट सीट रहेगा झारखंड में वह दुमका होगा। लेकिन अब देखना होगा कि शायद बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है, वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जी का राजनीति में एंट्री होता है, उस एंट्री से ही वह असहज महसूस कर रही थी। कहीं न कहीं सीता सोरेन जो है कल्पना सोरेन जी के राजनीति में एंट्री से ही वह असहज महसूस कर रही थी, और वह असहजता अपनी बराबर कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी कुछ, मतलब वह प्रकट करती आ रही थी। और आज देखें तो जब एक बहू का राजनीति में एंट्री हुआ तो दूसरी बहू का, वैसे क्या राजनीति में दोनों है, लेकिन जेएमएम परिवार से, जेएमएम पार्टी से दूसरी बहू जो है वो आज बाहर निकल चुकी है। यानी एक बहू का जब एंट्री होता है तो दूसरे बहू का बाहर का रास्ता हो जाता है, मतलब एक आ रहे अंदर आ रहे, एक बाहर जा रहे हैं। तो झारखंड में अब देखना होगा कि झारखंड की राजनीति है, और जो सोरेन परिवार में जिस कलह की बात की जा रही थी, जुट की बात की जा रही थी, जिस टूट की बात की जा रही थी, वह अब सब दिखने लगा है और सामने आ चुका है। क्योंकि इससे पहले आप देखें 2021 में सीता सोरेन की जो दोनों बेटियां हैं और दुर्गा सोरेन की जो बेटियां हैं, वह 2021 में दुर्गा सोरेन सेना के नाम से एक संगठन बनाई थी। वैसे तो वह सब कहती आ रही हैं कि यह जो है यह राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन है। लेकिन उनकी जो बेटियां हैं वह पहले ही हीन मुखर होकर के और इस तरीके से आवाज़ उठा रही थी और पहले ही एक संगठन बना चुकी हैं। अब देखना होगा कि जो बेटियां पहले कर रही थी, अब उसी में सीता सोरेन जी भी कि पार्टी से अलग होकर के, परिवार से अलग होकर के अब बीजेपी के साथ जब जुड़ गई हैं, तब जो इनका राजनीतिक भविष्य है वह कैसा होगा, और आने वाले समय में क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अगर चुनाव लड़ती हैं तो देवर भाभी और देवरानी, इस सब का जो है मुकाबला आपको इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बाकी इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, यह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।